हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति। तो चलिए देख लेते हैं मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। और हमने जो आज ट्रेड लिया था उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो हम लोगों ने सेंसेक्स में ही ट्रेड लिया था। तो मॉर्निंग में ही अगर आप 5 मिनट से कैंडल में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट आ रहा था। 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद नीचे की तरफ आ रहा था, तो मैंने एक सी शॉर्ट करा था यहाँ पे समवेयर अराउंड 72,900 के लेवल का यहाँ पे शॉर्ट करा था। और कुछ टाइम के बाद जब ये लोअर लो फॉर्म कर रहा था तो फिर इस समवेयर अराउंड इस जोन पे या इस जोन पे ग्रीन रेड कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रख के मैंने एक और लेवल शॉर्ट कर दिया था, दैट टू कि 72,700 का लेवल भी शॉर्ट कर दिया था। इस जोन पे ही कर दिया था मैंने, इस जोन पे, बिकॉज़ यहाँ पे तो बहुत डिले हो जाता है। इस ज़ोन पे मैंने 11 बजे के आसपास एक और शॉर्ट किया था, 72,700 का लेवल भी शॉर्ट किया था। उसके बाद मार्केट में जब यहाँ पे आके फ्लैट होना, चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे 12:30 के बजे के बाद चार्ट फ्लैट होना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद डाउटफुल लगा अब यहाँ से नेक्स्ट क्या मूव आ सकता है, बिकॉज़ एक्सपायरी के दिन बहुत वोलेटाइल होता है, ये हम लोग को पता है। तो डाउटफुल लग रहा था, बट मैंने स्टिल कुछ किया नहीं था, मैं वेट ही कर रही थी। फिर यहाँ पे जाके वोलेटिलिटी आया था, समवेयर अराउंड 150 पे ये कैंडल्स बने थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा क्वांटिटी निकाल दिया था, दैट टू कि थोड़ा-सा लॉसेस में ही निकाल दिया था मैंने। उसके बाद फिर जब ये नीचे की तरफ आया, फिर ये ऊपर की तरफ आया, तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बिकॉज़ थोड़ा-सा वोलेटिलिटी में ट्रेड लेने से बस हम लोग का ऑर्डर्स बढ़ता है और ब्रोकरेज बढ़ता है। तो वहाँ पे तो मैंने कुछ किया नहीं। हाँ, 3 बजे के आस-पास मैंने यहाँ पे फिर से एक बारी सी शॉर्ट किया था। और मैंने शुरू में ही यहाँ पे एक पी भी ऐड कर लिया था, दैट टू कि इस लेवल पे, बिकॉज़ आज एक्सपायरी का दिन था, तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में सपोर्ट था, तो कहीं न कहीं ये पॉसिबल था कि आज भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले ले। ऐसा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पी शॉर्ट किया होगा, 72,500 का लेवल का पी शॉर्ट किया होगा। तो मैंने भी ये सोच के बहुत कम क्वांटिटी मैंने यहाँ पे पी शॉर्ट किया था कि यहाँ पे सपोर्ट लेने का चांसेस है। तो यहाँ पे मैंने वो सब करा था। और उसके बाद समवेयर अराउंड इस ज़ोन में 12 बजे के आसपास मैंने एक स्ट्रैडल बना लिया था, दैट टू कि 72,600 का, जो कि बाद में मेरे को उसका एक लेग निकालना पड़ा था, बिकॉज़ मार्केट में मैंने एज़ बोला कि वोलेटिलिटी था, तो मैंने 50 रुपीज़ के अराउंड लिया था, बट मेरे को 75 में एक लेग निकालना पड़ा। अल्टीमेटली वो अगर मैं रखती तो 330 तक 40 में क्लोज़ हुआ है, बट या हम लोग को तो पता नहीं था। तो मैंने 75 में उसको एग्ज़िट कर दिया। जो दूसरा लेग था 73,600 का जो पीई था, उसको होल्ड किया तो उसने प्रॉफ़िट दे दिया था। तो आज का मैं अगर आपको पोज़ीशन दिखा दूँ, तो ये रहा मेरा आज का पोज़ीशन। ये मैंने जो सी शॉर्ट करा था 72,700, 900, और ये स्ट्रैडल था, तो एक तो लॉसेस दिए, एक प्रॉफ़िट दिया, और हमने एक और जो लिया था 500 वाला, वो ऊपर होगा, दैट टू कि ये वाला 72,500 का पी। तो ये तो मेरा लॉट क्वांटिटी कम था, तो इसका ये रहा। सो हम लोग देख लेते हैं कि मंडे को हम लोग क्या क्या एनालिसिस करते हैं, और वीक ख़त्म हो गया तो वीकली व्यू भी देख लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली व्यू, वीक में कैसा ट्रेड, पूरे वीक के लिए कैसे ट्रेड कर सकता है। तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो कहीं न कहीं निफ्टी अभी भी बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑल्दो वीक में वो नेगेटिव ही क्लोज़ दिया है, और चांसेस है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी नेगेटिव में ही मूव करे नेक्स्ट वीक के लिए, बिकॉज़ कहीं न कहीं यहाँ पे एक बियरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बियरिश नहीं कह सकते, बिकॉज़ स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल अगर कहना भी हुआ तो ऐसे कैंडल्स को स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, ऐसे कैंडल्स को स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल कहते हैं। बट या इट इज़ अ बियरिश कैंडल, तो हम लोग को कहीं न कहीं ये कमिंग वीक में कुछ बियरिश ट्रेड देखने को मिल सकता है। इधर कुछ डोजी टाइप देखने को मिल सकता है, बट चांसेस कम है कि इस वीक में कुछ ग्रीन कैंडल मिले हम लोगों को। बट अभी भी इट डज़न्ट मीन्स कि मार्केट में क्रैश आने वाला है। यहाँ पे चार्ट में, वीकली चार्ट पे क्रैश का सिनेरियो नहीं लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि हाँ, यहाँ पे एक और कैंडल ग्रीन बन जाए, बट इट डज़न्ट मीन्स कि यहाँ पे कुछ चार्ट को देख के अभी तक जो व्यू है वो नहीं लग रहा है बियरिश। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो 2 कैंडल रेड बनाया था, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, तो अभी तक कुछ बियरिश ऐसा क्रैश वाला सिनेरियो नहीं आया है, बट बियरिश है मार्केट। सो हम लोग देख लेते हैं कि डेली कैंडल्स क्या कहते हैं। अगर आप डेली में भी देखोगे तो एज़ आई सेड, उतना ज़्यादा निफ्टी में बहुत ज़्यादा बियरिशनेस नहीं है। हायर हाई को ब्रेक नहीं किया है, ऑल्दो
लास्ट लो को टच कर रहा है बट ब्रेक नहीं कर रहा है। जब तक मार्केट थोड़ा-सा नीचे की तरफ पुल नहीं होता तब तक नहीं मान सकते कि यहाँ से कुछ बियरिश हो चुका है। चांसेस है कि यहाँ से ये फिर से हायर की तरफ निकल जाए, या चांसेस है कि यहाँ से थोड़ा-सा एक अपसाइड, लिटिल अपसाइड जाए एंड देयर आफ्टर डाउनसाइड आए, ऐसा हो सकता है। तो एग्ज़ैक्टली हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं वो 15 मिनट्स में हम लोग देख लेते हैं। फिर से कैंडल चला गया, आई मीन पेंसिल। ठीक है, यहाँ से दिखाती हूँ डूडल से। अगर मार्केट यहाँ पे समवेयर अराउंड इस ज़ोन पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक बियरिश ट्रेड ही लेंगे। एज़ म हम लोगों ने डेली एनालिसिस में देखा कि मार्केट बियरिश की तरफ जा सकता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस इधर यहाँ रख सकते हैं, या फिर जो 1 मिनट्स में कुछ रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल्स बना रहे हैं, तो ग्रीन कैंडल के ऊपर जो स्टॉप लॉस रख के हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड की तरफ, इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर की तरफ जाने लगा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करके ट्रेड करना ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज कुछ ग्रीन कैंडल्स बनते हैं, आप जाते हैं, फिर एक कैंडल आके बड़ा सा रेड कैंडल बनाते हैं। अभी अब मार्केट में आप लोग को पता है बहुत वोलेटिलिटी चल रहा है आजकल, तो थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करेंगे। अगर कुछ ऐसा एक ही साइड में बैक टू बैक सेम कैंडल्स बनाया जा रहा है, तो थोड़ा-सा डाउटफुल सिचुएशन हो सकता है इन दैट सिचुएशन। इन केस मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है एट दिस लेवल, तो हो जाएगा यहाँ पे, फिर एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो चांसेस है कि थोड़ा-सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। तो वेट करके प्राइस एक्शन देख के हम लोग ट्रेड करेंगे। थोड़ा-सा ऊपर जाके फिर वो नीचे आने का चांसेस रखता है, तो यहाँ पे 5 ईएमए देख के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मार्केट डाउन साइड में ओपन हो जाता है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो भी सिंपल ही रहेगा। हो जाता है, इस लेवल पे ओपन हो जाता है, तो फिर हमारे पास बहुत अच्छा एरिया है शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पे मल्टीपल टाइम हम लोग का यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग इस लेवल को क्रॉस करते ही, दैट टू कि 21,950 के नीचे निकलते ही हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इस तरह हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और हम लोग का जो इमीडिएट टारगेट रहेगा दैट विल बी 21,800, और उसके बाद हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी में प्लान हो गया। बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो ये निफ्टी से ज़्यादा वीक दिखेगा आपको चार्ट में। और निफ्टी अपने आप को हायर लेवल पे अभी तक होल्ड करके रखा है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा-सा निफ्टी से ज़्यादा क्रैक कर रहा है। अगर आप देखोगे निफ्टी के कंपैरेटिवली थोड़ा-सा ज़्यादा क्रैक, थोड़ा-सा ज़्यादा बियरिशनेस इसमें है इन वीकली व्यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही बियरिश है कंपैरेटिवली निफ्टी। तो यहाँ पे अगर डेली में आप लोग देखोगे तो एक चीज़ थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। जैसे सेलर्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, बट डोज़ी कैंडल बन जा रहा है। ट्राई कर रहे हैं बट नीचे लेके जा नहीं पा रहे। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो सेम यहाँ पे भी वही हुआ था। तो मार्केट को नीचे लेके जाना चाह रहे हैं बट जा नहीं पा रहे। बट स्टिल हम लोग का एज़ पर वीकली व्यू बियरिश लग रहा है, तो पहले हम लोग बियरिश का ही प्लान करेंगे। बाद में भी मतलब मिडल ऑफ द वीक में ऐसा लगता है कि बुलिशनेस आ रहा है, तो हम लोग उस हिसाब से फिर बुलिश का प्लान करेंगे। बट अभी जो हमारा करंट व्यू है वो बियरिशनेस की तरफ है। तो अगर आप 15 मिनट्स में देखोगे कि हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे वोलेटाइल था, वोलेटाइल टू साइडवेज ही यहाँ पे मार्केट था। तो अगर समवेयर अराउंड इसी ज़ोन पे ओपन होता है या फिर कहीं आस-पास ओपन होता है, तो इस ज़ोन को क्रॉस करते ही हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, दैट टू कि 46,540 के लेवल को क्रॉस करते ही हम लोग एक इमीडिएट शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। इन केस बीच में ओपन हो गया तो फिर फँसा देगा यहाँ पे, और यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, तो बीच में ओपन हो गया तो थोड़ा-सा फँसा देगा। तो हम लोग सेम अपना वही रखेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो अगर बीच में ओपन होता है तो ऊपर जाएगा, देयर आफ्टर नीचे आ सकता है। तो हम लोग समवेयर अराउंड जब वो अपना रेजिस्टेंस पे आएगा, दैट टू कि इस लेवल पे 47,230 और 200 टू 230 के लेवल पे जब वो आएगा, तो वहाँ पे एक 5 ईएमए देख के हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, दैट टू कि डाउन साइड में जब वो आए, तो हम लोग स्टॉप लॉस रख के प्लान कर सकते हैं। चांसेस है कि नीचे आ जाएगा अगर गैप अप ओपन होता है तो। गैप डाउन का और
गैप डाउन एंड फ्लैट के केस में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। और गाइज आई वांटेड टू शेयर वन मोर थिंग विद यू ऑल, दैट ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट आई थिंक मैं थोड़े टाइम के लिए यूट्यूब पॉज रखूँगी। थोड़ा टाइम एज इन फर्स्ट वीक ऑफ जून तक। सेकेंड वीक ऑफ जून से आ जाएगा, बिकॉज़ टाइम नहीं मिल पा रहा है हर चीज़ करने के लिए। तो ड्यू टू दैट रीज़न यूट्यूब को थोड़ा-सा पॉज़ रखूँगी एंड फिर सेकेंड वीक ऑफ जून से वी कैन कंटिन्यू। वन मोर थिंग दैट मिड कैप निफ्टी में हम लोग एज़ एक्सपायरी है, बट मिड कैप निफ्टी आप लोगों को पता है दैट ड्यू टू इलिक्विडिटी मैं ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती हूँ। तो वहाँ पे 250 245 के बाद अगर कुछ मेरे को ट्रेड मिलता है, इन दैट सिचुएशन अगर 245 के बाद कुछ ऐसा लाइक ये 245 के बाद का सिनेरियो है, ऐसा कुछ मिलता है या इधर दिस साइड और दिस साइड, तो मैं उसके नीचे का लेवल का, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है 245 3 पीएम के बाद, तो मैं नीचे का लेवल का शॉर्ट कर दूंगी, और अगर नीचे आ रहा है तो फिर मैं ऊपर का लेवल का शॉर्ट कर दूंगी। इन दिस वे मिड कैप निफ्टी के साथ हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं आफ्टर 250 पीएम, बिकॉज़ ड्यू टू लिक्विडिटी मैं प्रेफर नहीं करती हूँ मिड कैप निफ्टी में शॉर्ट करना। बाई का अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं, बिकॉज़ उसमें प्रीमियम कम लगते हैं। एंड